तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है आशीष और आज मैं आप लोगों को NCERT क्लास 9th का मैथ का चैप्टर 12 का प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक पतंग 3 अलग अलग कागजों से बने हैं। एक पतंग जो है वो 3 अलग अलग कागजों से बने हैं। पतंग का ऊपरी भाग 32 cm विकर्ण का वर्ग है। पतंग का जो ऊपरी भाग है ना वो 32 cm विकर्ण का क्या है? वर्ग है। और निचला भाग 6 cm और 8 cm भुजाओं वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है। निचला भुजा जो है ना उसका भुजा क्या है? 6 और 8 cm भुजाओं वाला क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज की कोई दो भुजा आपस में बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं ना। तो देखिए इसका दूगो भुजा आपस में बराबर है। देखिए 6 तो दूगो भुजा आपस में बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको इस सब भाग का क्या करना है कि क्षेत्रफल निकालना है। विकर्ण दिया गया है 32, तो 32 को क्या कर ले कि दो भागों में बांट लीजिए। 16 कितना हो जाएगा? 16 32। और पहला भाग में है 16, ठीक है, 16 cm विकर्ण। उसके बाद 16 32। तो इसको पहला भाग किए ऊपर वाला को, ये क्या है? पतंग है ना। तो इसको पहला भाग किए, दूसरा भाग, ये तीसरा भाग, 3 भाग में बटकर पतंग बना है। तो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो क्या करते हैं कि एक बार इसमें चलते हैं। पहला भाग में क्या लिखेंगे? भाग एक में बताइए तो ये क्या हो जाएगा? नीचा वाला आधार और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊंचाई। तो ये बताइए ये क्या है? ये त्रिभुज आपको दिख रहा है? ये क्या है? ये त्रिभुज है ना। देखिए तो ये त्रिभुज है ना पहला वाला भाग। तो क्या लिखेंगे? भाग एक में त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या पढ़े? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो बताइए ये फार्मूला क्यों लगा है? क्योंकि ये देखिए ये समकोण है ना, ये सब क्या है? समकोण है, 90 डिग्री है। इसीलिए क्या बताए थे कि जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? 1/2 आधार गुने ऊंचाई लगेगा। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। बताइए 1/2 आधार क्या हो जाएगा? आधार तो ये पूरा ना होगा, नीचे वाला 16 और 16 मिलकर कितना हो जाएगा? 32। आधार हो जाएगा 32। ऊंचाई ये होगा। देखिए ऊंचाई जो होगा वो ये होगा। ऊंचाई ये ना है। ऊंचाई कितना है? 16 है ना ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या ले लेंगे? 16 कटेगा 2 से 16 मरतबे 16 को 16 से गुना करेंगे तो 256 cm² हो जाएगा। तो बताइए भाग एक का क्षेत्रफल कितना निकाल लिए? 256 cm²। कैसे निकाले? क्योंकि ये देखिए ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इस पर सेट किए तो 256 cm² आ गया। अब चलते हैं हम भाग दो में। भाग दो में जब जाएंगे तो बताइए इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? भाग एक का क्षेत्रफल निकाले 256 cm²। तो भाग दो का भी क्षेत्रफल उतना ही ना होगा, क्योंकि देखिए आधार तो यही रहेगा। इस त्रिभुज में जब जाएंगे भाग दो में तो आधार तो यही रहेगा और ऊंचाई 16 रहेगा। तो फिर तो वही क्षेत्रफल निकलेगा। इसलिए भाग दो का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 256 cm²। जितना भाग एक का क्षेत्रफल होगा उतना ही भाग दो का भी क्षेत्रफल होगा। उसके बाद हम चलते हैं भाग तीन में। भाग तीन में जब जाएंगे तो बताइए भाग तीन में इसमें जा रहे हैं तो तीनों भुजा पता है। ये क्या है? ये एक त्रिभुज है ना। ये क्या है? त्रिभुज है। तो भाग तीन में जब जाएंगे तो त्रिभुज का तीनों भुजा पता है। ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये सिर्फ त्रिभुज है। तो इसका तीनों भुजा पता है। तो क्या बताए थे कि जब त्रिभुज में तीनों भुजा पता रहेगा तब क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। तो देखिए एस निकाल रहे हैं। एस निकालने का सूत्र क्या पढ़े हैं? a + b + c बट्टा में क्या होता है? 2 होता है। तो बताइए ए का मान क्या लेंगे? 6 लेंगे, प्लस बी का मान भी क्या लेंगे? 6 प्लस सी का मान क्या लेंगे? 8 लेंगे, बट्टा में 2।
सबको जोड़कर 2 से भाग, 6 6 12 8 20 बट्टा में 2, 2 से कटेगा 10 मर्तबे, तो कितना आ गया 10 आ गया। इस त्रिभुज में एस का मान कितना निकाल लिए 10 निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस सूत्र से निकलेगा, हिडोन के सूत्र से। तो क्या लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हिडोन के सूत्र से ना। तो हिडोन का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो रूट अंडर एस का मान कितना निकाले हैं 10, एस का मान 10, 10 माइनस ए का मान क्या लेंगे 6 इंटू 10 माइनस बी का मान भी क्या लेंगे 6 इंटू 10 माइनस सी का मान क्या लेंगे 8। तो सी का मान 8 लेते हैं। रूट अंडर 10 में से 6 घटेगा तो 4, 10 में से 6 घटेगा 4, 10 में से 8 घटेगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। अब देखिए, अब इस सब का क्या करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। 10 है तो 10 को जब तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 गुने 5। 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 होता है, फिर इस 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और ये 2 जैसे है वैसे ही। अब बताइए इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। 2 काय गो है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है। तो 6 गो 2 में से 3 गो 2 बाहर आएगा, 1 2 3 गो 2 बाहर आया, ठीक है 2 4 6 गो 2 में से 3 गो 2 बाहर, 5 का जोड़ा नहीं लगा। तो जिसका जोड़ा नहीं लगता है वो रूट के अंदर हो जाता है। तो इस 5 का जोड़ा नहीं लगा तो रूट में लिख दिया इसको। अब देखिए ये सब गुना के रूप में है ना, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, और रूट 5 जैसे है वैसे ही 8 रूट 5 cm² आंसर हो जाएगा। आपको प्रश्न क्या कह रहा था कि ये तीनों भाग का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या किए, पहले में इसको पहला भाग बांटे, ठीक है, इसको दूसरा भाग में बांटे और इसको तीसरा भाग में। पहला भाग में क्या किए, 32 cm विकर्ण का वर्ग है। तो देखिए 32 cm है तो इसको 32 को 2 भागों में बांट लिए, 16 16 और इधर क्या है 16 है। पहला भाग में गए तो आधार हो जाएगा कितना 16 और 16 मिलकर के 32, आधार हो गया 32। देखिए आधार 32 और ऊंचाई क्या हो जाएगा 16, ऊंचाई 16 हो जाएगा ना। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई क्यों लगाए इस त्रिभुज में, क्योंकि देखिए ये क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाए 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार हो जाएगा पूरा 16 16 32, ऊंचाई हो गया आपको 16, तो 2 से कट गया 16 मर्तबे, 16 को 16 से गुना किए तो 256 cm² आ गया। उसके बाद गए भाग 2 में, तो जितना भाग 1 का क्षेत्रफल होगा उतना ही भाग 2 का क्षेत्रफल भी होगा। कैसे, क्योंकि देखिए आधार तब 16 16 32 रहेगा आधार, और इसका ऊंचाई भी क्या रहेगा 16 रहेगा। तो भाग 2 का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 256 ही आएगा। तो इसलिए भाग 2 का भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 256 cm²। उसके बाद गए भाग 3 में, तो बताइए ये क्या है त्रिभुज है ना, ये क्या है त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, केवल त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज नहीं है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसमें 90 डिग्री होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें समकोण का चर्चा नहीं किया गया है, यह केवल त्रिभुज है। तो त्रिभुज में बताइए तीनों भुजा पता है, तो तीनों भुजा जब पता है तो क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, एस निकाले। तो भाग 3 में एस निकाले तो आ गया 10। इसका क्षेत्रफल किस सूत्र से निकालेंगे, हिडोन के सूत्र से। तो हिडोन का सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस बी। इस पर सेट कर दिए तो कितना निकल गया 8 रूट 5 cm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं कितना है भुजा, फूलों का डिजाइन बना हुआ है, इसका भुजा कितना कहता है सो बताइए। इसका भुजा है, मानकर चले कि ये फूल का डिजाइन है, तो इसका भुजा कितना है 9 cm और कितना है 28 cm और है 35 cm। 9 cm 28 cm और 35 cm है इसका भुजा। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति cm² की दर से पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात करें। क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तीनों भुजा पता है ना,
ये क्या है, एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में जब तीनों भुजा पता रहता है तो क्या निकालते हैं, एस निकालते हैं। तो एस निकालने का सूत्र क्या पढ़े हैं, ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। ए का मान क्या हो जाएगा 28, अब बी का मान क्या हो जाएगा 35, बी का मान 35, सी का मान हो जाएगा 9 बट्टा में 2। तो इस सबको जोड़कर 2 से भाग, कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 8 कितना हो जाएगा, देखिए 8 5 13 और 9 8 5 9 5 14, 8 कितना हो जाएगा 8 4 12 का 2 22 का 2, और इधर हो जाएगा 2 3 5 5 2 7 72 बट्टा 2 से कटेगा 2 तिया 6 2 6 के 12, तो कितना आ जाएगा इसका मान 36। इसका मान 36 आ गया। देखिए 9 5 14 और 8 कितना हो जाएगा 22 का 2 हासिल 2 2 3 5 2 7 कट गया 36 मरतबे। आपको निकालना क्या है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये किसका फार्मूला होता है, हीरोन का सूत्र के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, रूट अंडर एस का मान कितना निकाले 36, तो एस का मान 36, एस का मान 36 माइनस ए का मान 28। इधर आइए एस का मान 36 माइनस बी का मान है 35, इधर क्या है एस का मान है 36 और सी का मान कितना है 9 है। तो बताइए घटेगा तो कितना होगा, इधर 36 में से 28 तो 16 में से 8 घटेगा 8, और इधर कितना हो जाएगा 36 में से 35 घटेगा 1, 16 में से 9 घटेगा 7 27। अब क्या करेंगे कि सबका भाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो 36 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 8 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को 2 चौकी 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 3 गो 2, 1 2 3 गो 2, एक जैसे है वैसे ही। 27 को तोड़ेंगे, 27 को 3 नमा 27 होता है, 3 से 3 तिया 9, 3 गो 3 आएगा, 3 गो 3 आएगा। अब बताइए इसमें किसका किसका जोड़ा लग रहा है और किसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो देखिए 2 काय गो है, 1 2 2 3 4 5, 5 गो 2 है। तो 5 गो 2 में से 2 गो 2 बाहर आएगा, 1 2 गो 2 बाहर आएगा, 1 गो 2 का जोड़ा नहीं लगा। तो रूट में 3 काय गो है, 1 2 2 3 4 5 गो 3 है। तो 5 गो 3 में से 2 गो 3 बाहर आएगा ना, 2 गो 3 बाहर आएगा, एगो 3 का जोड़ा नहीं लगा। तो किसका किसका जोड़ा नहीं लगा, एगो 2 का एगो 3 का। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर। तो बताइए 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो जाएगा 36, 2 दूना 4 तिया 12, 12 तिया 36 आ रूट 2 तिया 6। अब 36 आ रूट 6 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.4। तो 36 को 2.4 से क्या करेंगे कि गुना करेंगे। देखिए 36 को 2.4 से 24 से पहले गुना करते हैं, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1 2 तिया 6 1 7, 4 4 2 6 7 1 8, कितना आ गया 86.4, 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 86.4 cm स्क्वायर। और क्या कहता है प्रश्न में कि इन टाइलों को 50 पैसे प्रति cm स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का खर्च। तो ये कितना का निकल गया, ये जो क्षेत्रफल निकाले कितना का, 16 त्रिभुजाकार का क्षेत्रफल निकाले। देखिए 16 त्रिभुजाकार टाइलों का क्षेत्रफल, टाइलों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल 86.4 को किससे गुना कर देंगे 16 से, 86.4 को 16 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 86.4 को 16 से गुना करेंगे, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 6 36 आ 2 कितना हो जाएगा 38 का 8 हासिल 3, 8 6 48 3 51, 4 1 4 6 1 6 8 1 8, 4 8 4 12 का 2 6 1 7 1 8, 8 5 13 कितना आ गया 13 8 2 4। ये पीछे से एक अंक के बाद दशमलव है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे,
तो इतना cm², 1382.4 cm² निकल गया। 16 डिजाइन का क्षेत्रफल आपको 50 पैसे प्रति cm² की दर से। तो चूंकि 1 cm² पर खर्च, 1 cm² पर खर्च कितना निकल गया? 1382.4 cm², 1382.4 cm²। इसलिए आपको कितना का निकालना है? 50 पैसे प्रति cm² का। तो 50 पैसे प्रति cm² का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? 50 को क्या कर लेंगे? 50 पैसा को इससे गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। देखिए 1382.4 को 50 पैसा से गुना करेंगे, दशमलव हटेगी बट्टा में 10, पैसा है तो पैसा को रुपया। यहाँ पर देखिए 1 cm² पर पुलिस का खर्च कितना निकाले हैं? 1 cm² पर पुलिस का खर्च देखिए प्रति cm², प्रति का मतलब क्या होता है? 1। तो चूंकि 1 cm² पर पुलिस का खर्च दिया गया है कितना? 50 पैसा। तो 1 cm² पर पुलिस का खर्च है 50 पैसा, इसलिए कितना का निकाल रहे हैं? 1382.4 cm² पर खर्च। इसलिए कितना का निकाल रहे हैं? 1382.4 cm² का। तो क्या करेंगे कि 1382.4 को 50 पैसा से क्या कर देंगे? गुना करेंगे तब ना इसका निकल जाएगा। तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो बट्टा में 10 आएगा। और देखिए 50 पैसा में है तो पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। देखिए पैसा को रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग, 50 से 50 दूना 100, और 2 से कटेगा कितना मरतबे? 2 छक्के 12, 1 पे 8 18 दूना 18, 2 1 2 2 दूना 4, कितना आ गया? 6912, और बट्टा में है 10, तो 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6912। देखिए यहाँ पर 0 है तो पीछे से 1 अंक के बाद क्या कर देंगे कि दशमलव दे देंगे, 1 अंक के बाद दशमलव। इतना रुपया आपको देना पड़ेगा। इतना पर खर्च कितना रुपया हो जाएगा? 691.2 रुपया। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा था कि फर्श पर फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। 16 को त्रिभुजाकार टाइल से बना है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 cm, 35 cm और 28 cm है। तो इन टाइलों को 50 पैसे प्रति cm² की दर से पॉलिश कराने का खर्च ज्ञात करें। तो क्या किए? सबसे पहले इस त्रिभुज में गए, तीनों भुजा पता था तो S निकाले। S निकालने के बाद इसका क्षेत्रफल निकालिए कितना? 86.4 cm²। तो 16 गो त्रिभुजाकार टाइल है, तो 16 त्रिभुजाकार टाइल का क्षेत्रफल निकाले पहले। तो 86.4 को 16 से गुना कर लिए तो कितना निकल गया? 1382.4 cm²। उसके बाद क्या लिखे? चूंकि 1 cm² पर पुलिस का खर्च कितना दिया गया है? 50 पैसा। देखिए प्रति cm² का खर्च दिया गया है कितना? 50 पैसा। प्रति का मतलब होता है 1, तो चूंकि 1 cm² पर पुलिस का खर्च है 50 पैसा, इसलिए कितना का निकालना है हमको? 1382.4 cm² पर खर्च का। तो 1382.4 को 50 पैसा से क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो ये दशमलव उड़ाए तो बट्टा में 10, पैसा को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग दे दिए। तो 50 से 50 दूना 100, 2 से कट गया 6912 मरतबे। तो 6912 बट्टा 10, 10 से भाग दे दिए तो पीछे से 1 अंक के बाद दशमलव आ गया। तो 691.2 रुपया उसका इतना पर खर्च निकल गया। यही आपका आंसर हो जाएगा।